सामने आपको सफेद जो 3 सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, ये 33 सीढ़ियां चढ़ने पर आप प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर जा सकेंगे। लेकिन इन 33 सीढ़ियों को बनाने में, इन 33 सीढ़ियों को पार करने में 500 सालों से ज्यादा का समय लग गया है। और अब तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण पर हैं, क्योंकि अब प्रभु श्री राम अपने नए घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु श्री राम अपने घर में अब आने वाले हैं और इसके पीछे अयोध्या वासियों को एक बड़ा इंतजार था, अयोध्या वासियों को एक लंबा इंतजार था। और आप देखिए कि किस तरीके से, आप देख सकते हैं ये मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर किस तरीके से तैयारियों को किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर साफ तौर पर राम मंदिर के चारों तरफ दीवार बनाई जा रही है। 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है उसमें आप प्रवेश कर सकेंगे। एक कोने पर सूर्य मंदिर, एक कोने पर शिव मंदिर होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो पूर्ण। हमारे साथ महासचिव चंपत राय जी, एक बड़ी तपस्या रही है सर, कुछ सर इंजीनियर लोग बैठा है आपके लिए तमाम। आप देख सकते हैं कि चंपक राय जी जो हैं महासचिव हैं तीर्थ क्षेत्र के, बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। 500 सालों की जो तपस्या है और सालों का कह सकते हैं कि जो एक संघर्ष है। सर अगर कुछ बोलना चाहे प्रभु श्री राम को लेकर सर, कुछ भी 2 लाइनें सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सर आ रहे हैं 22 जनवरी को सर। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए इस समय हम लोग मंदिर के करीब आ चुके हैं और मंदिर में आप देखिए कि किस तरीके की जो तैयारी दिखाई दे रही है। आप देखिए सामने, आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि मंदिर जो है किस तरीके से दिखाई दे रहा है। मंदिर का जो काम है वो अपने अंतिम चरण पर है और उसी के साथ साथ मंदिर को किस खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आज के समय की जो नक्काशी है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। मंदिर के चारों तरफ एक दीवार बनाई जा रही है। लगभग 33 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर में प्रवेश होगा। एक कोने पर सूर्य मंदिर, एक कोने पर शिव मंदिर होगा। सामने मैं अपने कैमरा पर्सन हरिओम को भी कहना चाहूँगा, जूम करके वो 33 सीढ़ियाँ दिखाएं, जिन 33 सीढ़ियों को बनने में 500 सालों का समय लग गया। उसी के साथ साथ तमाम राम भक्तों की, पूरे देशवासियों की जो आस्था है वो इस मंदिर से जुड़ी है, क्योंकि अब 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो कार्यक्रम है वो शुरू होंगे और उसी के बाद ये जो तमाम कार्यक्रम हैं ये 22 जनवरी तक चलते रहेंगे। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक भव्य और दिव्य जो तस्वीर है वो अयोध्या की होगी। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से वो भव्य और दिव्य राम मंदिर के दर्शन कराना चाहूँगा। जो लोग भी आज चैनल देख रहे हैं वो आज घर बैठे ही इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्यता के साथ में ये पूरा जो मंदिर है वो बनाया गया है। किस तरीके से आज ये कहा जा सकता है कि जो एक लंबा संघर्ष था वो लगातार अब पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे, तमाम जो कह सकते हैं साधु संत, उद्योगपति, फिल्म स्टार यहाँ पर मौजूद होंगे, तो मुझे लगता है कि वो नज़ारा ही एक अलग नज़ारा होगा। और आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो हैं वो अपने अंतिम चरण पर हैं, क्योंकि सभी को पता है कि दिन कम बचे हैं, तैयारियां ज़्यादा करनी हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो ये जो भी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये पूरा हो चुका होगा, यानी राम मंदिर जो है बन के पूर्ण रूप से तैयार हो चुका होगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम साधु संत आज उत्साहित हैं। आप देखिए कि जहाँ पर भी आपकी नजर जा रही है, हर एक जगह पर आपको राम मंदिर की भव्यता, दिव्यता दिखाई दे रही होगी, क्योंकि राम मंदिर जिसका सैकड़ों सालों से लोगों को कहा जा सकता है कि हाँ कर दीजिए से वापस आए थे, वैसे ही अब ये लग रहा है कि 500 सालों का जो वनवास था, प्रभु श्री राम अब एक बार फिर से अपने घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं। और जिस दिन 22 जनवरी का दिन एक ऐतिहासिक दिन होगा, एक ऐसा दिन होगा जिसका इंतजार हर एक हर एक देशवासी को था। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन को लेकर तमाम लोग उत्साहित हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कहा जा सकता है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुख भयो आजू, तमाम ऐसी जो पाइयां हैं वो आज चरितार्थ साबित हो रही हैं। और एक लंबा संघर्ष रहा तमाम साधु संतों का, तमाम धर्म गुरुओं का, तमाम लोगों का एक बड़ा जो संघर्ष रहा कि प्रभु श्री राम
एक छोटे से टेंट से निकलकर एक भव्य और एक दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। और इसके पीछे तमाम लोगों की मेहनत, लोगों का एक संघर्ष रहा, क्योंकि अगर लोगों का संघर्ष ना होता तो इस तरीके की तस्वीर आज सामने नहीं होती। इस तस्वीर के पीछे बहुत लोगों का संघर्ष है। बहुत उधर खड़ी है, देखो। जा सकते हो। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अनुपम, बहुत भव्य और अपने आप में खास है। और जो तपस्या की थी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप खेर जुड़ चुके हैं, जो कि खुद अयोध्या में मौजूद हैं, वहां से कवर कर रहे हैं तमाम तस्वीरों को। संदीप, अभी मैं आपको सुन रही थी, आपने जिन जिन बातों का जिक्र किया, 500 साल की एक जो बड़ी तपस्या थी वो सफल होती दिख रही है। और खूबसूरती क्या है संदीप, ये तस्वीरों में देखते ही बन रही है। हालांकि मैं स्टूडियो में हूँ, आप वहां पर मौजूद हैं, आप उसको और भव्य तरीके से बता सकते हैं। संदीप, क्या देख पा रहे हैं आप? संदीप। स्वाति, आपने बिल्कुल कहा, आप स्टूडियो में हैं, लेकिन मुझे लगता है आप भी वो सजीव चित्रण जो हैं, जो एक जीवंत मंदिर है जिस तरीके से वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्वाति, एक बहुत ही बड़ी तपस्या थी, एक बहुत ही बड़ा संघर्ष था। और 500 सालों का जो एक संघर्ष था, 500 सालों की जो तपस्या थी। राम मंदिर की जो भव्यता की बात करें, दिव्यता की बात करें, बिल्कुल देखिए स्वाति, यहाँ की जो तस्वीर है भव्य है, दिव्य है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण था। राम मंदिर का जो निर्माण था वो एक लंबा देखिए समय रहा। तमाम देखिए राम के भक्तों, देखिए बिल्कुल स्वाति, आप देख रही हैं कि किस तरीके से ये जो पिक्चर आप देख रही हैं, ये वो 33 सीढ़ियां हैं स्वाति। इन सीढ़ियों को बनने में 500 सालों से ज्यादा का समय लगा है, 500 सालों से ज्यादा का संघर्ष रहा है। प्रभु श्री राम को टेंट से निकलकर और दिव्य मंदिर में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो कारीगर हैं जो राम भक्त की सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से लगातार यहाँ पे एक बड़ा जो संघर्ष है वो दिखाई दिया, जिस तरीके से तमाम कह सकते हैं साधु संतों की जो मेहनत है वो दिखाई दी। और आज का ये जो दिव्य दर्शन है, ये सभी को देखिए तमाम पार्टियों ने कहा जाता है कि श्री राम, बिल्कुल रामलला का इंतजार। और आप देखिए अयोध्या सज धज के पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जो भव्य नजारा हम लोग सोचते थे, मन में एक तस्वीर बनती थी राम मंदिर की, कि जब हमारा राम मंदिर बनकर तैयार होगा, कुछ वैसा ही नजारा इस वक्त भारत समाचार के जो दर्शक हैं वो देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं। मेरे सहयोगी संदीप खेर वहां पर जुड़े हैं। हम चाह रहे हैं कि एक बार जो भी दर्शक जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है भारत समाचार को, वो इन तस्वीरों को जरूर देखें, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक बड़ा कहा जा सकता है उस दिन समा बंधेगा, एक अलग तस्वीर होगी, भव्य तस्वीर होगी। लेकिन उससे पहले भारत समाचार के दर्शकों के लिए ये खास तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार पर, क्योंकि देखिए काफी दिनों से मंदिर का जो निर्माण है वो चल रहा है और लगभग ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और अब उस दिन का इंतजार है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सीधी तस्वीरें राम मंदिर यानी कि अयोध्या से आप देख सकते हैं। और राम मंदिर की भव्यता क्या होगी, उसका नजारा क्या होगा, आप इन तस्वीरों से बखूबी समझ सकते हैं। लोग भी मौजूद हैं स्वाति, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कब से लगे हुए हैं आप यहाँ पर? 3 महीने हो गए सर मुझे। प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, लग रहा है एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारा हम भाग्यशाली है कि हम श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं सर। कहना चाहेंगे, लगता है आपको इस तरीके का जो मंदिर है वो कहीं पर बना है, जो खूबसूरती और जो दिव्यता आप देख पा रहे हैं? ऐसा मंदिर हमने कभी नहीं देखा और इतना भव्य मंदिर बनने जा रहा है हमारे प्रभु श्री राम का, कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा मंदिर नहीं है, कभी नहीं देखा और ऐसा नहीं कभी देखेंगे। स्वाति, जो तमाम जो कह सकते हैं कारीगर हैं और अभी भी ये
जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। प्रभु श्री राम के दर्शन को लेकर जो तमाम तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और उसी के साथ साथ मंदिर का जो आप भव्यता देख रही हैं स्वाति, ये तस्वीर पहले नहीं देखने को ना मिली होगी ना आगे अब देखने को मिली होगी, क्योंकि ये तारीख इतिहास में दर्ज हो जानी चाहिए। स्वाति, मुझे लगता है ये तारीख जो है, जिस तरीके से तमाम राम भक्तों ने, तमाम देशवासियों ने इंतजार किया, इस तारीख को इतिहास में दर्ज हो जाना चाहिए। 22 जनवरी की जो तारीख है, मुझे लगता है कि एक बेहद एक भव्य है, एक दिव्य है। तमाम कारीगर आप देखिए जो राम मंदिर में निर्माण में अपना सहयोग दे रहे हैं, या यूं कहें कि प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं, वो भी आज कितना आतुर हैं देखने के लिए, क्योंकि तमाम मीडिया यहाँ पर पहुंची है। सामने आप देखिए, मैं गुंबद पर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से कारीगर जो हैं वो लगातार गुंबद में लगे, और इस तरीके के जो गुंबद हैं वो रेलवे स्टेशन पर भी लगाए गए हैं, जिससे रेलवे से आने वाले लोगों को राम मंदिर का एहसास, उनको संदीप, पता चले कि राम तमाम मंदिर तस्वीरें भेज रहे हैं और हमारे दर्शक देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बधाई के पात्र आप भी हैं, क्योंकि राम भक्तों की जो हसरत थी, एक जो सपना था, वो साकार होता दिख रहा है। और आपने जो एक्सक्लूसिव तस्वीर भेजी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं राम भक्त इससे बहुत खुश हुए होंगे। जी संदीप। बिल्कुल स्वाति, देखिए मैंने जैसा आपसे कहा, देखिए बिल्कुल स्वाति आपने ठीक कहा। यहाँ पर देखिए हर एक जो कारीगर है, हर एक जो लोग हैं वो सभी बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकती हैं सामने की तस्वीर, हर एक कारीगर ये सोच रहा है, क्योंकि देखिए तमाम कारीगर बिल्डिंग बनाते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बनाते हैं, लेकिन राम मंदिर बनाने का सौभाग्य कुछ खुश नसीबों को होता है। और यहाँ पे एक एक आदमी जो है, मुझे लगता है वो बहुत ही खुश नसीब है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। तमाम कारीगरों की यहाँ, तमाम कारीगर जो है बेहद ही खुश हैं। ये बताइए, राम मंदिर के निर्माण में आप लोगों का भी योगदान रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, अच्छा से बन रहा है। कहाँ से आए? कुशीनगर का रहने वाले। कुशीनगर से। हाँ। तो राम मंदिर को बनाते हुए एक एहसास हो रहा होगा कि एक प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आप आइए आइए, क्या गर्व है। हाँ, हम आए हैं इधर धरती पर राम मंदिर निर्माण के लिए, काम करने के लिए। खुश नसीब है, क्योंकि फ्लैट तो फिर बन जाएंगे, मॉल तो फिर बन जाएंगे, मंदिर नहीं बने। ये मंदिर कार्य हो रहा है, बहुत सुंदर हमको लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। समय भी ज्यादा देते होगे, दिहाड़ी नहीं देखते होगे, क्योंकि राम मंदिर बनना है। ओनली समय, बस समय। हाँ, भगवान के स्वाति, इनका कहना ये हम लोग काम करने आए नहीं है, हम लोग दिहाड़ी पे काम करने नहीं आए हैं, हम लोग राम सेवा करने आए हैं। पैसा तो देखिए जरूर मिलेगा, लेकिन पुण्य कमाना बहुत बड़ी बात है, और राम मंदिर का पुण्य ये लोग कमा रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि जो यहाँ काम करने का मौका मिला है, और मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ कि ऐसे हम लोग को मौका दें, युवाओं को मौका दें कि हम लोग हर धर्म के काम में आगे रहें, हमेशा उनका साथ देंगे। क्या नाम है? तरुण कुमार श्रीवास्तव सर। कुमार, आपका क्या नाम है? कितना खुश है? संदीप कुमार गुप्ता जी। सर, हम लोग राम भक्त हैं, काफी खुश हैं। राम की वो में हम लोग काम करने आए हैं। कब से हैं यहाँ पर निर्माण का? कम से कम 2.5-3 महीने से हम लोग हैं। जी सर। खुश हैं, उत्साहित हैं? जय श्री राम का नारा लगा दीजिए, जय श्री राम। तो स्वाति देख रही हैं, कारीगर हो, राम भक्त हो, एक एक भारतवासी जो है इस समय जय श्री राम के नारे लगा रहा है, क्योंकि जय श्री राम ही हैं जिनकी तपस्या की वजह से, जिनकी तपस्या की वजह से, जिनकी तपस्या की वजह से आज ये कितना प्रसन्नता वाला विषय है, क्योंकि मैं जब बोल रही हूँ मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है। आप तो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उस भव्य नजारे को देख रहे हैं, क्योंकि अब 22 जनवरी का दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है कि जो वहां पर काम कर रहे हैं वो भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लगभग कितना अभी वक्त लगेगा और संदीप, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, हर एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बहुत खास, अनुपम और भव्य इसलिए है क्योंकि 22 जनवरी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रभु श्री राम की। लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार के जो दर्शक हैं वो इन तस्वीरों का आनंद ले सकेंगे, वो इन तस्वीरों को देख सकेंगे। राम मंदिर परिसर जहां पर निर्माण बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगभग पूरा हो चुका है, जहां पर हमारे संवाददाता संदीप खेर मौजूद हैं, वहां से जुड़ी हर एक अपडेट, वहां से जुड़ी हर एक गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जो कारीगर यानी कि जो कामगार वहां पर मौजूद है
उनसे भी हमारे सहयोगी संदीप लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो खुद बता रहे हैं कि कितनी प्रसन्नता है उन्हें, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण काम जो उन्हें मिला है, 500 साल की एक बड़ी प्रतीक्षा थी जिसका जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। एक बार रुक कर लेंगे संदीप का। संदीप, आप कुछ बताना चाह रहे थे मुझे? देखिए, बिल्कुल स्वाति, मेरे साथ यहाँ के कारीगर कहे, इंजीनियर कहे, राम भक्त कहे, वो मौजूद है और चेहरे की जो खुशी है मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है। वीर जी, की कहना चाहोगे इस मौके ते तुसी? इस मौके ते कहने वास्ते तो बहुत कुछ है। श्री राम जी ने हमको मौका दिया है, ये सेवा करने का मौका दिया है, क्योंकि हम लोग अभी 2 महीना हुआ मेरे को इधर आके, और श्री राम जी ने उनके ही दिल में आया कि हम लोग इधर सेवा करें, तो सेवा करने का मौका दिया। जो भी मंदिर का काम चल रहा है, जो भी पत्थर उठा रहे हैं, इरेक्शन का काम जितना भी है वो पूरा हम देख रहे हैं। स्वाति, मैं एक तस्वीर आपको बहुत दिलचस्प दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से देखा था कि जब राम सेतु का जो निर्माण किया जा रहा था समुद्र के अंदर, किस तरीके से वानरों की एक सेना जो है राम नाम लिखकर पत्थर डालने का काम कर रही थी, आप देखिए वैसे ही सेना आपको सामने दिखाई दे रही है। ये वही वानर सेना के रूप में कारीगर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस राम मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिखाई दिया है। आप देखिए सामने एक पूरी जो फौज है वो दिखाई दे रही है। जब प्रभु श्री राम सीता माता तक पहुंचना चाहते थे तो उनके सामने ये दिक्कत थी कि हम कैसे पहुंचेंगे लंका। तब उनको आदेश मिला था समुद्र देवता की तरफ से कि आप पत्थर पर राम लिख दीजिए, वो डूबेगा नहीं। और एक बड़ी सेना उस समय वानरों ने एक राम सेतु का निर्माण किया था। लेकिन आज कारीगर जो है किस तरीके से प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने में लगा है। तमाम जो कारीगर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आज का दिन किस तरीके से देखते हैं? भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। बहुत सुंदर देख रहे हैं सर, बहुत 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 अच्छी बात, भगवान का विराजमान हो रहा है, बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों को। क्या कहना है आपका? लग रहा है सौभाग्य मिला है मंदिर बनाने का? जी, बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोगों का प्रभु जी का सेवा करने में। बहुत बड़ी सौभाग्य है जो हम लोगों को राम मंदिर का कार्य करने का मौका मिला। ये हम लोगों का कितने साल का हम लोग का जो हमारे लोग का एक पीढ़ियां बीत गई हैं, काफी 400 साल इतना से इंतजार कर रहे हैं श्री राम के नारे पे। तो देखिए स्वाति, जय श्री राम। ये वो कारीगर हैं जिन्होंने अपनी जान लगा दी इस मंदिर को बनाने में। हम नीचे भी आपको स्वाति लेकर चलेंगे और मुझे लगता है ये तस्वीरें हर उस दर्शक के लिए जो भारत समाचार देख रहा है उसके लिए जरूरी है। ये रोड आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन हरिओम को भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि स्वाति जितना मेरा योगदान इस खबर को बोलने में है, दिखाने में, मेरे कैमरा पर्सन हरिओम का भी उतनी ही मेहनत है, उतना ही सहयोग है। हम लोग जो है वो मिट्टी में पूर्ण रूप से लथपथ हो चुके हैं, लेकिन ये मिट्टी नहीं है, ये वो मिट्टी है जो प्रभु श्री राम की मिट्टी है और जिसको लगाने के लिए हर एक भारतवासी। अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। ये स्वाति कार्यशाला के पत्थर हैं। ये वो कार्यशाला जहाँ प्रभु श्री राम के लिए बनाई गई थी, जहाँ पर जब इस पर स्टे था तो इन्हीं पत्थरों को तराशने का काम किया जाता था। जो राम भक्त वहां पर पहुंचते थे वो इन्हीं पर अपनी स्टोरी करते थे। देखिए ये पत्थर मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ, आप देखिए कि एक डिजाइनिंग वाले जो पत्थर हैं इनको यहाँ पर रखा गया है। यही पत्थर को क्रेन से उठाया जाएगा, राम मंदिर के स्तंभ में, राम मंदिर के गुंबद में स्थापित किया जाएगा। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में स्वाति यहाँ पर पत्थरों को रखा गया है। यानी एक बड़ा जो कह सकते हैं कि सौभाग्य है वो आज हर उस भारतवासी के लिए। और सामने की ये जो दीवार देख रही है स्वाति आप, मैं हरिओम को कहना चाहूंगा, सामने ये जो आप देख पा रही हैं स्वाति, ये सफेद रंग की जो दीवार है, ये पूरी दीवार ने मंदिर को कवर किया हुआ है। अभी इस दीवार को रेनोवेट किया जाएगा, इस दीवार पर मार्बल लगाए जाएंगे, पत्थर लगाए जाएंगे। यानी जो बड़ा जो काम था वो अब संपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर जिस तरीके से मौजूद हूँ स्वाति, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि हर कोई जो है वो राम भक्त है, जो हिंदू को। और देखिए यहाँ पर आज वो लोग भी मौजूद है जिनको किसी धर्म से कोई मतलब ही नहीं है और सभी का कहना यह है कि हमारी तपस्या सफल हो रही। आप देखिए सामने मंदिर का गुंबद दिखाई दे रहा है आपको, 3 गुंबद आपको जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, उन गुंबद पर निर्माण कार्य का काम चल रहा है। क्योंकि 22 जनवरी का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन होना है और उस दिन के लेकर हर कोई साक्षी बनना चाहता है। जिस तरीके से प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने जब तपस्या करी होगी, मुझे लगता है जब 14 साल के वनवास के बाद वो वापस आए थे, उसी तरीके का त्रेता युग स्वाति इस समय अयोध्या में एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। और अयोध्या की सड़कों पर अगर स्वाति निकलते हैं तो हर एक जगह पर
साधु संतों की भीड़ है, हर एक जगह पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ है। ऐसा लग रहा है कि हम किस धर्म की नगरी में आ गए हैं। पूरी नगरी रेनोवेट हो रही है, पूरी नगरी की दीवारों पर प्रभु श्री राम की तस्वीरों को अंकित किया जा रहा है, उनकी कलाकृतियां बनाई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक अलग शहर बसाया जा रहा है, एक धर्म की नगरी बसाई जा रही है। और ये सपना वापसी हो रही है संदीप, ये आपके लिए भी कवर करना कितना भावनात्मक होगा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि राम नाम लेना ही हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य है। और ये जो आप कवर कर रहे हैं वहां पर तस्वीरें, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम यहाँ पर जरूर बता दें कि ये अयोध्या से तस्वीरें आ रही हैं। हमारे सहयोगी संदीप खेर, जो हमारी भारत समाचार की पूरी टीम है, इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। और भारत समाचार पर सबसे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं, संदीप वहां पर मौजूद है। संदीप मैं बात भी कर रही थी आपसे। संदीप, ये बहुत भावनात्मक पल है, हम सभी के लिए इंतजार इसका सदियों से था। तो देखिए, ये तस्वीरें हैं भारत समाचार के पास, और आप कुछ ही दिन बाकी बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल स्वाति, इसके पहले जो आपने बात कही कि आप इसको कवरेज कर रहे हैं, आप भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। स्वाभाविक सी बात है, प्रभु श्री राम का जो नाम लेता है वही सौभाग्यशाली होता है। और मुझे तो ये मौका मिला है इतने बड़े भव्य और इतने बड़े दिव्य मंदिर को कवरेज करने का, इसके लिए मैं भारत समाचार का आभारी हूँ। लेकिन यहाँ के मंदिर की खूबसूरती की बात करें स्वाति, तो नजरें नहीं हटती हैं। तमाम मंदिर हमने देखे, लेकिन इस तरीके का मंदिर मुझे लगता है कि अभी तक मैं ना देख पाया हूँ। और एक निर्माण कार्य होते हुए देखिए, लंबे समय से ये कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम के मंदिर पे उस तरीके का ग्रहण लगा था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये ग्रहण देखिए समाप्त नहीं हो रहा था। इस ग्रहण पे लगातार दिक्कतें सामने आ रही थी, लगातार मुसीबतें सामने आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होने वाला है, और प्रभु श्री राम का मंदिर देखिए स्वाति, जब रात में इसको देखा जाएगा तो रंग बिरंगी लाइटों से यहाँ पर रोशनी जगमगाएगी, यहाँ पर दिए जगमगाएंगे। और देखिए, दीपावली तो जरूर साल में एक बार आती है, लेकिन प्रभु श्री राम का मंदिर जिस तरीके से बन रहा है, उस दिन एक ऐसी दिव्य और एक ऐसी भव्य दीपावली होगी जो किसी भी देशवासी ने ना ही पहले कभी देखी होगी। क्योंकि सभी को पता है, जब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद वापस आए थे तो किस तरीके से दिवाली को लोगों ने मनाया था। और देखिए, तमाम ऐसी जो चौपाइयां हैं, तमाम ऐसे जो कह सकते हैं कि दोहे हैं, मुझे लगता है कि आज वो सभी साबित हो रहे। क्योंकि कहा जाता है कि एक माता अपने बेटे से कहती है कि मुझे राम जैसा बेटा चाहिए। क्योंकि देखिए, भगवान राम की माता ने उनसे कहा तुम्हें 14 वर्षों के वनवास के लिए जाना है, राजपाट छोड़ना है। मतलब एक दिन पहले उन्होंने सिंहासन संभाला, एक दिन बाद वो जो है जंगल में पहुंच गए, सिर्फ अपनी माता का कहना मानने के लिए। तो कहा जाता है कि रघुकुल की प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु श्री राम ने इसको करके दिखाया कि माता, मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं अपने वचन को नहीं तोड़ूंगा। और प्रभु श्री राम के साथ उनकी पत्नी सीता, जो एक बड़े घराने की राजकुमारी थी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा जहां मेरे प्रभु रहेंगे वहां पर मैं रहूंगी, जो खाने को मिलेगा वो खा लूंगी। वहीं पर देखिए, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा ये कहा जाता है, उनके भाई लक्ष्मण सारा राजपाट छोड़ के उनके साथ चले गए। और किस तरीके से उनकी चरण पादुका को रखकर उसकी पूजा की जाती रही उसके सिंहासन पर उनके भाई ने। तो देखिए, ये होती हैं पुरानी संस्कृतियां, ये होती हैं धार्मिक संस्कृतियां। ये तमाम स्वाति जो मैं पत्थर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, ये प्रभु श्री राम के मंदिर में लगने वाले पत्थर हैं। ये वो संगमरमर है जो सालों की तपस्या, जिसको कह सकते हैं सालों का सौभाग्य मिला, ये कार्यशाला में रखे इनके ऊपर काई जम गई थी, इनके ऊपर मिट्टी जम गई थी। लेकिन कहा जाता है कि एक न एक दिन जरूर आता है, उगते सूरज को संदीप, कौन इन रोक पत्थरों पाया ने है। भी प्रभु काफी श्री राम के इंतजार मंदिर किया, आप बता रहे हैं कि इन कौन रोक पत्थरों पाया ने भी है। तो काफी वो जो दिन इंतजार है, किया, वो सामने और आ अब गया। इनको भी ये आपको सौभाग्य मिलने एक वाला है एक कि ये दिखाएंगे प्रभु तो राम मुझे लगता के है मंदिर स्वाति, का अंश ये बने, तस्वीर अब हिस्सा आज बने के बाद उसका। तभी दिख पाएगी जब ये मंदिर बन चुका होगा। आप देखिए कि किस तरीके से पूरे मंदिर को कनेक्ट करने का काम हो रहा है। ये पूरी एक डामर की रोड बनाई जा रही है। तमाम कारीगर, आप देखिए, यही रोड से तमाम लोग अंदर आएंगे। ये और उसी के साथ साथ जब यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, किस तरीके की तस्वीर होगी। यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए तमाम
इंतजाम किए जा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको आगे लेके चलता हूं और एक बार फिर से जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हुए, एक बार फिर से मैं उनको राम मंदिर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये वो राम मंदिर की तस्वीर है जिसमें सालों लग गए, सालों की तपस्या, सालों का संघर्ष रहा और प्रभु श्री राम अपने घर में अब जब गृह प्रवेश करने वाले, आप देखिए स्वाति, एक्सक्लूसिव तस्वीर है ये, सामने देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं पत्थरों के ऊपर की नक्काशी। आप देखिए आप किस तरीके से पत्थरों की दिखा रहे हैं। सवाल मेरा ये था कि ये पत्थर भी, इन्होंने भी युगों युगों तपस्या की, अब इन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उस राम मंदिर के स्वरूप को, जिसको भव्यता दी जा रही है, उस मंदिर के अंश का एक छोटा सा हिस्सा ये भी बन जाए। इनकी भी तपस्या सफल हुई संदीप। देखिए बिल्कुल और मुझे लगता है स्वाति, जिस तरीके से आपने कहा ये पत्थर अब पत्थर नहीं रहे, ये पत्थर जो है अब जीवित हो गए हैं, क्योंकि इन पत्थरों में भी अब जान है। प्रभु श्री राम जिस तो देखिए उस जीवंतता, उस जीवटता का उदाहरण ये राम मंदिर, जिसको अब भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी संदीप खेर वहां पर जुड़े हुए हैं, वहां पर मौजूद है, कारीगर मौजूद है। इनको हजारों को, इनको कारीगर कहा जाए, इनको राम भक्त कहा जाए। तमाम लोग लगे हैं निस्वार्थ सेवा भाव से। सभी का कहना यह है कि हम यहाँ पर दिहाड़ी करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर प्रभु श्री राम की पूजा। स्वाति, जो वो 33 सीढ़ियां, जिन 33 सीढ़ियों को बनने में 500 सालों का समय लग गया, हर उस राम भक्त के लिए ये 33 सीढ़ियां बहुत ही ज्यादा मुख्य हैं, क्योंकि देखिए इन 33 सीढ़ियों को जब हम चढ़ेंगे तो सामने प्रभु श्री राम का हमको मंदिर दिखाई देगा, वो मूर्ति दिखाई देगी जिसमें 5 वर्ष के बालक की एक तस्वीर को दिखाया गया है, क्योंकि जो चल मूर्ति है वो बेहद ही छोटी है, उसको व्यवहारिक रूप से दर्शन के लिए नहीं रखा जा सकता, इसलिए ये नई मूर्ति बनाई है। इनके साथ इनके चारों भाइयों की मूर्ति भी रहेगी। तो देखिए एक दिव्य तस्वीर नजर आ रही है स्वाति, हर एक उस दर्शक के लिए मुझे लगता है ये तस्वीर उतना ही ज्यादा गौरवान्वित करने वाली है, प्रभाव देने वाली है, जिसने ये सपना देखा था। और आज देखिए कहा जाता था मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, अब तो मंदिर भी बना दिया, तारीख भी बता दी। 22 जनवरी की जो तारीख है अब उसका ऐलान भी हो गया। तो ये माना जा सकता है कि देखिए जो कहा वो किया। और अब देखिए तस्वीर जो है मंदिर की, आप देख रहे हैं किस तरीके से खूबसूरत चीज जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। और उसी के साथ साथ आज हर एक इंसान, मुझे लगता है आज हर एक जो भारतवासी है, मुझे लगता है उसको अपने आप को राम भक्त होने का एक जो एहसास है वो आज हो रहा होगा। कहीं ना कहीं से वो ये सोच पा रहा होगा कि आज यहाँ पर जब मैं मौजूद हूँ तो मुझे किस तरीके से एक बड़ा जो गौरवशाली है, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर जो है अब बनने की कगार पर है। प्रभु श्री राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम धर्म गुरु, बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और 22 जनवरी को मुझे लगता है कि अगर देश में संदीप बेजोड़ नक्काशी, और मुझे लगता है उन कारीगरों का भी बहुत धन्यवाद कहना होगा जिन्होंने अपनी मेहनत से इतना भव्य रूप दिया, क्योंकि पिछले 2 से 3 महीनों से ज्यादा जो लोग अपने घर भी नहीं जा पा रहे, जिनसे भी आपने बातचीत की, उनकी भी विशेष मेहनत है। और जो कहा जा सकता है एक पूरा क्रेडिट है इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने में, उनको भी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल स्वाति, ये बात आपने बिल्कुल अच्छी कही कि यहाँ पे जो कारीगर काम कर रहे हैं उनको अपने घर की याद नहीं आ रही, जो पुलिस वाले काम कर रहे हैं, आप पुलिस वालों को भी देखिए कि किस तरीके से तन्मयता से लगे हैं। इनको अपने घर की याद नहीं आ रही, ना खाने की याद आती, इनको लगता है कि हमको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। देखिए सुनील कुमार यहाँ पर किस मजबूती से डटे हुए हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं किस तरीके से डटे हुए, और इनका भी देखिए सपना तो यही था कि जो मंदिर है वो बन जाना चाहिए। और मंदिर का देखिए स्वाति अब निर्माण हो रहा है, मंदिर किस तरीके से बनाया जा रहा है, किस तरीके से अब यहाँ पर सामने की जो तस्वीरें हैं
आप देख सकती हैं कि ये आपको किस तरीके से जो तमाम फ्लोर है, हालांकि जो पहला भूतल है उसका काम पूर्ण हो चुका है, पहले भूतल का काम पूर्ण हो चुका है। अब अगले स्टेप की बारी और अगला जो स्टेप है वो भी पूरा किया जा रहा है। पुलिस वालों के सामने चुनौती है यहाँ पर लोगों को रोकना, क्योंकि देखिए मीडिया कर्मी भी आप देखिए उत्साहित हैं इस कवरेज को दिखाने के लिए, और मुझे लगता है ये कवरेज नहीं है, ऐसी कवरेज ना इसके पहले हुई होगी और मुझे लगता है कि ना आने वाले समय में होगी। क्योंकि देखिए मंदिर तमाम बनेंगे, ये एक ऐसा मंदिर था जिसपे कोर्ट का स्टे था, जिसपे तमाम राजनीतिक पार्टियों का एक बड़ा जो है वो ग्रहण लगा हुआ था, इसलिए ये मंदिर बनना खास है। तमाम मंदिरों की कवरेज हुई, तमाम मंदिरों को मीडिया ने दिखाया, लेकिन ये मंदिर अपने आप में खास है। तमाम आप देख सकते हैं, वो चाहे क्रेन की बात करी जाए, तमाम गाड़ियों की बात करी जाए, आप देखिए तमाम द्वार जो हैं स्वाति आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। श्री राम से प्रभु किस तरीके से 14 वर्ष के वनवास के बाद जब वापस अयोध्या लौटे थे, और अब उस तरीके से प्रभु श्री राम 500 सालों के बाद एक बार फिर से अब अपने घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं। ये कहा जा सकता है कि प्रभु श्री राम का नया घर बन रहा है और वहां पर गृह प्रवेश करने की तैयारी है, जिसको लेकर पूरी अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है। पूरी अयोध्या को एक बार फिर से त्रेता युग का एहसास देने के लिए सरकार लगी है, प्रशासन लगा है, तमाम साधु संत लगे हैं, और सभी का देखिए ये प्रयास है कि अयोध्या को त्रेता युग जैसा एक एहसास दिलाया जाए, अयोध्या को बताया जाए कि एक बार फिर से अब वही त्रेता युग वापस आ गया है जिस तरीके हम रामायण में देखते थे। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से मैं आपको मंदिर की तस्वीर दिखाऊं, बेहद ही भव्य है, बेहद ही दिव्य है, और हजारों की जो इनको कारीगर कहा जाए, हजारों की जो राम भक्तों की सेना है वो यहाँ पर लगी है। आप देखिए किस तरीके से तमाम जो पूरा एक इसका मंदिर का स्ट्रक्चर है वो तैयार किया गया है। तमाम आप सीढ़ी देखिए, सीढ़ी की जो खूबसूरती है, ये लगभग 33 सीढ़ियां हैं। इन 33 सीढ़ियों के आसपास में देखिए जो रेलिंग बनाई गई है उसको भी बहुत ही बेहतर तरीके से डिजाइन किया गया, और इन 33 सीढ़ियों को जब हम चढ़ते हैं तो आप सामने देख रही हैं रेलिंग लगी है, इसके माध्यम से हम अंदर जाएंगे। एक तरफ देखिए भोलेनाथ का मंदिर बनाया जाएगा और उसी के साथ साथ एक कोने पर सूर्य मंदिर होगा। राम मंदिर के देखिए चारों ओर दीवार बनाई जा रही है, दक्षिण दिशा में देखिए राम मंदिर का जो है वो पूरब दिशा में राम मंदिर का प्रवेश द्वार होगा। और देखिए मात्र 84 सेकंड का जो समय है, 84 सेकंड का जो समय है वो यहाँ के लिए रखा जाएगा, और उसी 84 सेकंड में 500 सालों की तपस्या को पूरा किया जाएगा। हर एक राम भक्त जो है सेना के रूप में काम कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से जमीन से पत्थरों को उठाना, आगे लेकर जाना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो मिट्टी है ये हर एक इंसान, ये जो मिट्टी है, हर एक जो सेना का जो कह सकते हैं यहाँ पे लोग लगे हैं, वो चाहते हैं कि ये मिट्टी अपने माथे पर लगाएं, इस मिट्टी को घर ले जाएं, क्योंकि देखिए इन जो यहाँ पे काम कर रहे हैं स्वाति, इन्होंने तमाम बिल्डिंगें बनाई, तमाम घर बनाए, तमाम मॉल बनाए, लेकिन इनका कहना ये है कि प्रभु श्री राम के मंदिर बनाने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली, और हमें पैसे से लेना देना नहीं है, हम तो प्रभु श्री राम की सेवा करने आए हैं। मैं एक बार फिर से आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाना चाहूंगा। जहां तक स्वाति आपकी नजर जाएगी वहां तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तमाम कारीगर, तमाम राम की सेना यहाँ पर लगी है, तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी यहाँ पर लगी है। मंदिर में कुल निर्माण तो राम जन्मभूमि हो रहा है, लेकिन पूरे अयोध्या कल्प करना, पूरे अयोध्या को बदलना, एक बार फिर से पूरे अयोध्या को त्रेता युग में वापस, और उन नक्काशियों से इसको बहुत ही आकर्षक और मनमोहक इस तरीके से बड़ी बड़ी क्रेनें लगाई गई हैं, बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं, जिससे मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण हो सके। क्योंकि संदीप अब इसमें बहुत तीव्रता यानी कि तेज गति भी दिलाई जा रही है, क्योंकि अब वक्त भी बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, और जो काम है वो कहीं ना कहीं अब और भी चुनौतीपूर्ण होगा उन कारीगरों के लिए जो वहां पर इस वक्त तल्लीन है काम करने के लिए, क्योंकि अब वक्त एक जो कहा जा सकता है एक लक्ष्य है, टारगेट नहीं कहूंगी, एक जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचने का, क्योंकि उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना भी होगा। अभी कितना काम अभी बाकी है संदीप, क्योंकि आपने बताया कि भूतल का काम पूरा हो चुका है, पहला तल है वो निर्माणाधीन है। संदीप निर्माण कार्य हो उसको 22 जनवरी से पहले पूरा कर लिया जाएगा, तो इस निर्माण कार्य में प्रभु श्री राम का भी योगदान है। और देखिए तमाम काम लेट हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पर प्रभु श्री राम का नाम है वो काम कभी
लेट नहीं होता। तो उम्मीद है देखिए 22 जनवरी का जब यहाँ की जो तस्वीर, मुझे लगता है जब भारत समाचार अपने दर्शकों को दिखाएगा तो लगेगा कि ये जो भव्य और दिव्य मंदिर, यानी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था, वो तैयार हो चुका है। और उस दिव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ पर जब भक्त पहुंचेंगे उनको लगेगा ये हम लोग कहाँ पर आ गए। किस तरीके की जो नक्काशी है, किस तरीके की जो यहाँ पर देखिए, आप देखिए तमाम जो बड़े बड़े पत्थर हैं, आप समझिए स्वाति, पत्थरों को किस तरीके से काटने का काम किया जा रहा है, पत्थरों पर किस तरीके से नक्काशी करने का काम किया जा रहा है। और देखिए ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके अंदर प्रभु श्री राम की सेवा करने का भाव होगा। क्योंकि देखिए तमाम जो कारीगर होते हैं उनका कहना ये होता है कि हमको भैया काम से मतलब है, लेकिन यहाँ के कारीगर ना दिन देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए अगर पानी बरसेगा तो भी इन लोगों को ऐसे ही काम करना होगा। अपने घर की याद नहीं आ रही। इनका कहना यह है कि जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तब हम लोग अपने घर पर जाएंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमने अपने हाथों से प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाया है। वो दिव्य मंदिर बनाया है जिसको लंबा समय लगा, एक लंबा संघर्ष लगा, 500 सालों का उसमें लगभग जो संघर्ष है वो लगा। और देखिए हर एक देशवासी, हर एक प्रभु श्री राम को मानने वाले के लिए ये उतना ही ज्यादा गौरवान्वित करने वाला है, ये उतना ही ज्यादा ऐतिहासिक करने वाला है। और देखिए 22 जनवरी की तारीख इस तरीके से देखिए महासचिव चंपत राय जी ने भी साफ बोला था कि 22 जनवरी की तारीख है वो 15 अगस्त की तरह होगी, 15 अगस्त वो दिवाली की तरह होगी। किस तरीके से उसको इतिहास में दर्ज किया गया स्वाति, तो मुझे लगता है कि हर एक भारतवासी आज इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये वो मंदिर था, तमाम मंदिर बने इसके पहले, लेकिन ये वो मंदिर था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, जो लगता नहीं था लोगों को कि ये मंदिर बन पाएगा। तमाम देखिए सरकारें आई गई, लेकिन जिस तरीके से देखिए प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर हाईकोर्ट ने अपना आदेश किया, उसके बाद से ये लगने लगा कि अब सुख के दिन बीत गए, बल्कि अब सुख के दिन आने वाले। आज साधु संतों के अंदर स्वाति, जब मैं पिछले 4 दिन से अयोध्या में मौजूद हूँ, जब साधु संतों के पास में पहुंचता हूँ तो रोते हैं, आंखों से उनसे आंसू निकलते हैं। उनका ये कहना होता है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने इस योनि में प्रभु श्री राम का मंदिर बनते हुए देख पाएंगे। हम सोचते थे कि मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीते जी हम इसको अपनी आंखों से बनते हुए देख पा रहे हैं। हमारे जीते जी हम इस मंदिर में जाके प्रभु श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। और देखिए तमाम, वो चाहे माली हो जो राम मंदिर पर अपनी माला चढ़ाते हैं, जो उनके कपड़े सिलते हैं, जो यहाँ पर तमाम तरीके के काम करते हैं, आज खुश हैं। क्योंकि देखिए स्वाति, उनकी पीढ़ियां बीत गई, उनकी पीढ़ियां कहती थी मंदिर बनेगा, प्रभु श्री राम आएंगे, लेकिन अब कितने साल बीत गए, ना मंदिर बना, ना इस तरीके की कोई बात सामने आई। लेकिन लोगों ने अपनी निष्ठा, ये समझा जाए, क्योंकि तमाम लोगों ने अपनी अपनी पूरी जिंदगियां बिता दी और कई लोग अब तो हमारे बीच में भी नहीं है। अब ये समझा जा सकता है, सौभाग्य की बात तो हम सभी के लिए है, एक बड़े बदलाव की तरफ अयोध्या नगरी आगे बढ़ रही है। संदीप, एक कहा जा सकता है कि ये एक युग अपने आप में वापसी कर रहा है। ठीक है संदीप, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी राम मंदिर अयोध्या से देने के लिए।